जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। सुबह से नहीं की थी मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर ये हो रहा है ना कि मैं जल्दी जल्दी काम करके और फिर छुट्टी हो जाए। हाँ, शाम का माहौल थोड़ा सा, दिन में आंधी भी आ गई थी और थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी, जिसकी वजह से शाम का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो मैंने 3:30 4 4 बजे के करीब से मैंने काम की जो है शुरुआत की है। बट लाइट नहीं थी सुबह, तो लाइट भी भग गई थी। मैं टंकी में पानी भरना भी भूल गई थी, जिसकी वजह से बर्तन मैं इस टाइम जो था सुबह वाला जितना भी बर्तन था मैं इस टाइम धुल रही हूँ। 3:30 के करीब में काफ़ी टाइम लग गया मुझे बर्तन धुलने में ही। तो सारा स्लैब वगैरह जो भी है उसको साफ़ कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके काम करती रहूँगी। फिर शाम की संध्या बाती तक सारा काम मेरा आराम से मेंटेन हो जाएगा बच्चों के साथ ही। और इधर अच्छे से पोछे को भी साफ़ करके और सारा स्लैब मैंने पोंछ दिया है। और ये किचन का तो हो गया है, ऊपर से तो हो गया है क्लीन, ऊपर का जो स्लैब है। अब रहती है नीचे से बारी साफ़ करने की। तो मैं सोच रही हूँ ना कि धूल बहुत ज़्यादा आई है, आंधी भी आया है, अब बच्चों ने खा के भी हॉल में भी गिराया हुआ था। तो सोचा कि झाड़ू पोछा करने से पोछा लगाने से अच्छा है ना कि मैं झाड़ू लगा के और सारा घर धुल देती हूँ अच्छे से, कि बहुत धुलने से ना एक एक सुकून हो जाता है कि हाँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। पोछा भी हो जाता है पर धुल दो तो वो मुझे सही लगता है। सारा सामान वगैरह पहले तो अरेंज किया हटा उटा के, और फिर उसके बाद से मैं लगी थी धुलने के लिए। यहाँ पे ना दिन में दही खाई थी धनवी और मीठी ने, जो कि गिराए थे दोनों, और दही और चीनी। तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि चींटी आई नहीं है, पर आएगी ज़रूर अगर मैं ऐसे छोड़ देती तो। सूखा सा भी लग रहा था क्योंकि पंखा चल रहा था। तो मैंने पानी गिरा के छोड़ दिया कि वो जब तक फूलेगा तब तक मैं झाड़ू मारूंगी, उसके तब तक मैं किचन पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन को भी धुल दिया। जब एक तरफ से धुलाई हो ही रही है तो फिर किचन को भी धुल देते हैं, किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इधर भी किचन में भी सारा सामान एक एक करके हटा के और पहले पानी गिरा गिरा के झाड़ू से मारा मैंने सारा पानी, और उसके बाद वाइपर करूँगी। इससे क्या होगा ना, पानी जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, लगभग 1 घंटे से ऊपर ही लग गया था, क्योंकि बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो मैंने कर दिया था। हल्का सा डाल दिया था सर्फ़ इसमें और जो विम जेल होता है वो, और उसके बाद मैं घर धुल रही हूँ। हल्का सा वो डाल दिया है फ़िनाइल, क्योंकि आजकल ना बारिश भी आ रही है, कभी 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 धूप हो रहा है, चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से फ़िनाइल रहेगा ना तो नहीं आएगी। और सारा किचन धुलने के बाद फिर मैं कर दूंगी वाइपर, और वाइपर करके फिर लगा दूंगी, मैं चला दूंगी पंखा। पंखा साथ में ही चला दिया है, सूखता भी रहेगा इसके साथ के साथ ही। और इधर फिर मैं आ गई थी हॉल में। हॉल को सारा हॉल धुल दूंगी मैं पहले झाड़ू झाड़ू से लगा के, और उसके बाद फिर इसमें भी वाइपर कर दूंगी आराम से। फिर ये अपना काम हो जाएगा। शाम का क्या होता है ना कि शाम को भी अगर साफ़ सफाई रखा जाए, जैसे हम मान लीजिए सुबह उठते हैं झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही शाम के टाइम भी अगर साफ़ हो जाए ना तो फिर जो अगली सुबह होती है ना, फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपल सा आप पोछा लगा दीजिए, चाहे वाइपर से, चाहे मोप से, चाहे जैसे भी, तो वो बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है अगर शाम को घर अच्छे से साफ़ हो जाए तो। नहीं तो अगर हम शाम को, फिर अगर मैं आलस में पड़ जाऊँ, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो जो मुझे लगता है कि अगर मैं शाम को, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है या फिर कभी कभार मैं आलस में पड़ गई कि चलो अब सुबह करेंगे, इस टाइम सफाई नहीं करेंगे, अगले दिन काम जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है ना। तो आलस के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है हमें। अपना काम जो है वो समय पे ही निपटा देना है। जो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे ना, सबसे पहले उसी काम को कीजिए तो हो जाता है। मुझे सबसे पहले मुश्किल क्या लगता है कि अरे यार, जब बर्तन अगर साथ में रहता है, मैं साथ के साथ ही धुलती रहती हूँ, तब तो वो क्लियर रहता है कि चलो ठीक है। पर अगर मैंने बर्तन छोड़ दिया किसी भी रीज़न से कि चलो बाद में थोड़ा सा रुक के धुलती हूँ, वो कब भंडार लग जाता है बर्तनों का पता ही नहीं चलता बहुत ज़्यादा। तो इधर मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धुल ली थी। सबसे पहला काम मैंने बर्तन धुलने का ही किया, क्योंकि मुझे मुश्किल वही लग रहा था। और जो काम हमें मुश्किल लगे ना, पहले वही काम करना चाहिए। इससे काम आसान हो जाता है और मन भी हल्का हो जाता है। काम को अगर स्ट्रेस में लेके करेंगे फिर तो होना बहुत मुश्किल है।
अब बिल्कुल आसानी से अपना काम कीजिए, फिर हो जाएगा। उसके बाद फिर हो गया था दिया घर धुलते वगैरह, पोछा वाला करते करते पोछते होते टाइम हो गया था संध्या की दिया बाती का। तो मैंने संध्या की पूजा की बड़े आराम से। उमस बहुत ज़्यादा है, हल्की फुल्की बारिश होके चला गया, उमस बहुत ज़्यादा है। तो इधर मैं फिर अपना संध्या की जो दिया बाती का काम होता है वो मैंने किया बहुत आराम से। मतलब एकदम संध्या की दिया बाती से पहले एक नियम बना लीजिए कि घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सिंक में बर्तन नहीं पड़े होने चाहिए। मान लीजिए जूठे बर्तन पड़े हैं, फिर हम पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन मन में खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो अगर शाम को अच्छा घर में दूसरी चीज़, घर में शांति होनी चाहिए। शाम को पूजा पाठ करने से पहले मान लीजिए बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, मैं अपने पे ही लेके चलती हूँ सबसे पहले, कि अगर मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ, इधर बच्चे रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, तो घर में तो कोई चलो रहता नहीं है, ना हस्बैंड रहते हैं, ना पापा रहते हैं, बस मैं, मम्मी जी, दोनों बच्चे रहते हैं। तो बच्चे आपस में लड़ाई ना करें, मैं उनको पहले से ही बोल देती हूँ कि बेटा हल्ला नहीं करना, शाम होने वाली है। मैं उनको हमेशा रोज़ का रहता है कि मैं उनको रोज़ ही बोलती हूँ कि हल्ला नहीं करना, दोनों को ही। तो आराम से अपना जो शाम होती है ना, बहुत सुकून वाली होती है। फिर शाम को, और वैसे भी संध्या के टाइम पे कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ली नहीं, एकदम कोई मधुर भजन चला दीजिए घर में, घर का माहौल एकदम सुख शांति सुखमय हो जाता है। और ऐसे ही नियम बना के रखिए घर पे, अच्छा लगता है फिर। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी तैयारी में। तो खाने के लिए आज इनको कहीं जाना था, कहीं बाहर जाना था इनको खाना खाने। बस पापा, मैं और मम्मी जी, तो इतने लोगों के लिए खाना बनाना था। बच्चे तो अभी बोल रही थी पनीर है, दिन में पनीर बनाया था, तो पनीर है, वो लोग रोटी पनीर खा लेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ कच्चे आम का जो सिरका होता है ना, वो बना रही हूँ मैं, क्योंकि कच्चा आम आया हुआ था। तो उसको पहले छील लिया था और फिर काट लिया बैठ के, उसको धुल के रख लिया है मैंने। यहाँ डाला है पंचफोरन, हींग, साथ में सूखी मिर्च। सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। और अच्छे से जब खुशबू आने लगे ना, पंचफोरन से सूखी मिर्च की खुशबू आने लगे तेल में जब, उसके बाद इसमें डालूंगी मैं कच्चे आम। तो आम को थोड़े से बड़े पीसेस में काटिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आम ज़्यादा गल जाता है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता सिरके में। आम को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही पीस में काट के रखा है मैंने, और इसको डाल के लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे हम। और भुनने के बाद फिर इसमें डालूंगी मैं नमक और हल्दी। साथ में मैंने यहाँ पे ना जब काटने से पहले ही गुड़, अगर 1 केजी आम है, अगर 1 केजी आम है तो आपको 1 केजी पूरा गुड़ चाहिए होगा, या 1 केजी चीनी चाहिए होगा, या 1 केजी, मतलब जितनी क्वांटिटी आम की है उतने ही आपको उसके साथ चाहिए। जो हम गुड़, चीनी या फिर मिश्री जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो उतनी क्वांटिटी में चाहिए हमें। तो ये इसका परफेक्ट मेज़रमेंट होता है। यहाँ डाल दिया फिर मैंने भुनने के बाद हल्दी और नमक। और मैंने 1 केजी जो गुड़ होता है ना, वो काट के और रख लिया मैंने। अब काट के क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे भेली बोलते हैं हमारे यहाँ, अगर ऐसे ही मैं डाल देती तो उसको फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, गैस ज़्यादा खर्च होता है। तो मैंने क्या किया ना, चाकू से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, और अब मैं इसको साथ में ही डाल दूँगी। ये मेल्ट होता रहेगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो ये जो गुड़ का बनेगा ना, मेल्ट होके जो इसका शीरा बनेगा, बस वही रहेगा। अच्छे से मैं इसमें पहले एक राउंड डाल के मैंने चला दिया, और फिर इसके ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि देख सकते हैं जगह भी नहीं बची है। गुड़ गुड़ है, आम है, तो इस वजह से अच्छे से बना दिया है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। और अगर आप इतने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं हर वीडियो में, कुछ कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसमें मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, छोटी छोटी रेसिपी जो घर की चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखिए जो गुड़ है ना, वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे से। पानी ध्यान रखिएगा, एक बूंद भी नहीं डालना है। हाँ, अगर आपके पास काला नमक हो तो काला नमक, या सेंधा नमक, सेंधा नमक तो वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सेंधा नमक हो तो वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद से फिर मैं इसको ढक के और छोड़ दूँगी। ये लगभग मैं 10 मिनट के बाद में
5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा वरना गुड़ जो है ना वो जलना शुरू हो जाएगा। लो फ्लेम रहेगा तो हल्का-हल्का ये अपने आप मेल्ट होता रहेगा, चलाते रहिएगा साथ के साथ, तो ये चिपकेगा नहीं नीचे। और ये देखिए पलटे में चिपका हुआ था तो मैंने इसको ऐसे निकाल लिया गुड़ को। और फाइनली जो हमारा सिरका है वो भी लगभग बन के हो चुका है तैयार। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से आटा भी गूँद के और रोटी बना लिया था। रोटी भी मुझे बहुत कम बनानी थी, इनके 10 या 12 रोटी बनाई थी मैंने। ये है मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। सिरका तो बहुत टेस्टी बना था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।